की संसद में जबरदस्त बहस के बाद वक्फ पर कानून बना। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अपनी आपत्तियों के साथ। 100 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई। 16 अप्रैल की तारीख सुनवाई के लिए तय थी, सो सुनवाई हुई। जबरदस्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे से ज्यादा बहस चली। क्या हुआ कोर्ट में? केंद्र सरकार ने कैविएट क्यों दाखिल किया? क्यों कहा पहले कि हमें सुनिए, विपक्ष को बाद में, यानी कि याचिकाकर्ताओं को बाद में सुनिए? सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या क्या तर्क दिए? क्या ये एक्ट, ये कानून वापस हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्या कह दिया? स्पेशल रिपोर्ट। हमें लगता है कि संविधान को रौंदा जा रहा है, संविधान के साथ जाती हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, इंशाल्लाह उम्मीद है न्याय मिलेगा। जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है। कोर्ट पूरा मैटर समझ चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वो वायलेट हो रहा है वो कोर्ट समझ चुका है। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 2 घंटे सुनवाई हुई। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने की। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कानून के खिलाफ विपक्ष की तरफ से 100 से ज्यादा याचिकाओं के साथ वकील कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें दे रहे थे। बड़ी बात ये रही कि केंद्र की तरफ से सरकार का पक्ष पहले रखने की मांग की गई। जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट की इन आपत्तियों की वजह से पहुंचा, ये भी समझिए। नया कानून और बवाल। वक्फ संपत्ति को सेंट्रल डेटाबेस पर रजिस्टर्ड करना अनिवार्य है। वक्फ की डोनेशन में दी गई हर जमीन का ऑनलाइन डेटाबेस होगा। किस जमीन को किस व्यक्ति ने डोनेट किया, जानकारी साझा होगी। गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना जरूरी होगा। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं के साथ दूसरे धर्म से जुड़े 2 लोग शामिल होंगे। बोर्ड में नियुक्त सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना जरूरी नहीं होगा। डीएम तय करेंगे कि जमीन वक्फ की है या सरकार की। केंद्र राज्य सरकारों के पास वक्फ के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार होगा। वक्फ बिना दस्तावेज सर्वे के किसी जमीन को अपना बताकर उस पर कब्जा नहीं कर सकेगा। अब आपको बताते हैं कि 100 से ज्यादा जो याचिकाएं कोर्ट पहुंची, उसमें विरोध के मुख्य कारण क्या थे। नए कानून से सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। सरकार तय करेगी कि संपत्ति वक्फ की है या फिर नहीं। कानून का सेक्शन 40 तय करेगा कि जमीन वक्फ की है या नहीं। फैसला लेने का अधिकार वक्फ ट्रिब्यूनल के पास न होकर डीएम के पास होगा। विपक्ष कहता है कि यह धर्म विशेष के मौलिक अधिकारों का हनन है। वक्फ के संशोधन समानता के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता पर ये पहरा है। धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये संपत्ति के अधिकार का हनन है। कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 8 अप्रैल से अधिनियम के लागू होने की अधिसूचना जारी हुई, तब से इसका लगातार विरोध हो रहा है। हालांकि वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट चिंता जताता है। उधर विपक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि वो उस प्रावधान को चुनौती दे रहे हैं जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सिब्बल पूछते हैं कि राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं, और इसलिए वक्फ कानून के योग्य हूँ या नहीं। सिब्बल आगे पूछते हैं कि सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वो लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं। तुषार मेहता लिटरली गिड़गिड़ाने लगे कोर्ट के सामने कि हमें और सुन लिया जाए, हमें और टाइम दे दिया जाए, हमें कल के लिए रख दिया जाए। तो जज ने काफी रेजिस्ट होकर के फिर हमने भी कहा कि ठीक है, आप इनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, मिस्टर मेहता को आप सुनिए, और फिर हम भी कल और कुछ सुनाएंगे कोर्ट को। और कल 2 बजे के लिए ये रखा गया है। ऑर्डर पास नहीं हुआ, लेकिन जजेस क्या चाहते हैं, कोर्ट कैसा सोच रहा है वो हमें पता चल गया, और कोर्ट किस तरीके से फैसला, कोर्ट पूरा मैटर समझ चुका है, सेंसिटिविटी समझ चुका है, और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है वो वायलेट हो रहा है वो कोर्ट समझ चुका है। आज की सुनवाई पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। सुनिए। 11,837 करोड़ रुपए गरीब मुसलमानों के लूट लिए जाते हैं।
आज 2024 में वक्फ संपत्तियां 4,50,000 से बढ़ करके 8,72,000 हो गई। 2006 में कुल जमीन का रकबा 6 लाख एकड़ था, आज वह बढ़ करके 37,94,000 एकड़ हो गया। देखिए 25-26 के ऊपर पूरी तरीके से बुलडोजर चलाया गया है और हमारे सीनियर एडवोकेट सब वहाँ पर मौजूद हैं, सब बात कर रहे हैं और हम न्याय के मंदिर के अंदर खड़े हैं। न्याय के मंदिर के अंदर न्याय की गुहार लेकर के आए हैं। सुप्रीम कोर्ट संरक्षक है संविधान का। हमें लगता है कि संविधान को रौंदा जा रहा है, संविधान के साथ ज्यादती हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, इंशाल्लाह उम्मीद है न्याय मिलेगा। आप कैसे तय करोगे कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? आप कैसे मना करोगे कि वक्फ मेरा, मुझे वक्फ जो है मेरे धर्म के अंदर मेरे पर्सनल लॉ से आया है, आप कैसे डिसाइड कर दोगे उसे बंद कर, खत्म कर दो? क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2 अहम पहलुओं पर विचार करने की बात कही। साथ ही अदालत ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पर जवाब मांगा। अब अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। अदालत ने पहली सुनवाई में साफ किया कि कानून पर रोक की मांग पर कोई फैसला अभी नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो ये मानकर चलिए कि वक्फ पर बवाल लंबा चलेगा।